परसेंटेज चार्ट है ये, ठीक है। ये मैंने गूगल से डाउनलोड करा है, लेकिन इसमें से हमारे पास कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट है, बाकी सारा हम अपने आप बनाना सीख। अब ये क्या है, पहले हम उस बात को समझते हैं। देखो, मैंने बात करी थी कल परसेंटेज की, कि परसेंटेज क्या होता है। तो परसेंटेज का मतलब होता है कि जो भी बात है वो 100 में से कितनी है। जैसे अगर मैं कहता हूँ 34%, तो 34% का मतलब ये है कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होगी, उसमें से 34 की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। उसमें से हम सिर्फ और सिर्फ 34 चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। परसेंटेज हमें ये बताता है, लेकिन हमें ये बात भी ध्यान रखनी है कि हम परसेंटेज जो है वो कैसे ला सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई डाटा है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि भाई मेरा पेपर हुआ 500 मार्क्स का, 5 सब्जेक्ट्स थे, 100 मार्क्स के थे, और 500 मार्क्स का हुआ टोटल। इस टोटल में से मेरे आए 304 नंबर, मेरे आए 304 नंबर। अब मुझे पता लगाना है कि मेरी परसेंटेज में क्या आया। तो मैं क्या करूँगा, हमेशा याद रखना इस चीज़ को, जो हम नीचे लिखते हैं वो हम लिखते हैं टोटल, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मार्क्स है तो टोटल मार्क्स, और यहाँ पर हम वो लिखते हैं जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम अपने 304 नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जिसकी हम बात करते हैं। अब क्योंकि ये जो चीज़ है वो आएगी फ्रैक्शन में, ये जो चीज़ आएगी वो आएगी फ्रैक्शन में। तो मैंने तुम्हें यहाँ पे बता दिया है कि फ्रैक्शन में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं हम, इनको सॉल्व कर देंगे तो फ्रैक्शन आ। बट अभी हमें क्या चाहिए, परसेंटेज में चाहिए, ठीक है। तो मैं परसेंटेज में लाने के लिए, क्योंकि मुझे चीज़ जो है वो 100 में कन्वर्ट करनी है, क्योंकि परसेंटेज जो बोली जाती है वो तो 100 से ही बोली जाती है। तो मैं 100 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा, 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। अब यहीं पे एक चीज़ तुम लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझ, कि अगर मान लो 304 अपॉन 500 है, और मुझसे कोई बंदा पूछ रहा है कि बता भाई, अगर तेरे टोटल 10 मार्क्स का पेपर होता तो तेरे कितने नंबर आते, मुझसे उसने ये पूछा। अगर परसेंटेज पूछ रहा है तो परसेंटेज का मतलब होता है कि अगर मेरा टोटल 100 मार्क्स का हुआ है तो मेरे कितने आएंगे, 34। ये परसेंटेज बताता है। लेकिन अगर वो मुझसे पूछ दे कि 10 में से कितने आएंगे तेरे, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मल्टीप्लाई 10 करूँ। कहने का मेरा मतलब यहाँ पर यही बात है कि जो भी फ्रैक्शन होता है, हम उस फ्रैक्शन को, जो भी चीज़ हमसे पूछी जाए, हम उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे अगर परसेंटेज की बात करते हैं तो परसेंटेज में लगाते हैं 100, लेकिन अगर किसी ने में से सीजीपीए, सॉरी सीजीपीए तो 9.5 वाला होता है कुछ, लेकिन अगर उसने मुझे से पूछ दिया कि भाई बता तेरे 10 में से कितने मार्क्स आएंगे, तो मैं यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। अभी फिलहाल हम परसेंटेज की बात करें तो मैं परसेंटेज वाले यहाँ पे, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से यहाँ पे करेंगे तो 6 0.8, ठीक है। ये कैसे डिवाइड करा वो देख लो, 304 है और 5 है, 6 5 होता है 30, और यहाँ पे हमने उतारा 4। अब क्योंकि जो डायरेक्ट 4 उतारा है वो 5 से छोटा है, मुझे एक जीरो की जरूरत पड़ रही है, तो मैं एक जीरो यहाँ पे लगाऊंगा, लेकिन यहाँ पे पॉइंट लगा के नहीं, यहाँ पर मैं लगाऊंगा जीरो और फिर पॉइंट। ये जीरो तब लगता है जब हम अगर कोई डायरेक्ट कोई नंबर उतारते हैं, जब हम कोई डायरेक्ट नंबर उतारते हैं और वो डायरेक्ट नंबर जो है वो नंबर से छोटा आ जाए। अगर वो डायरेक्ट नंबर इस नंबर से क्या आ जाए, छोटा आ जाए, तो हम जीरो लगा के पॉइंट लगाते हैं। बट अगर मान लो माइनस करके 4 आता मेरा, फॉर एग्जांपल जैसे हम इसी को 306 मान लेते, ठीक है। तो 306 में क्या होगा, जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 6 हो जाएगा 30, और 6 उतारेंगे, अब 6 तो बड़ा है, 5 1 5, ठीक है। अब 1, ये जो 1 आया ये 5 से तो छोटा है, लेकिन ये जो 1 है ये माइनस करने के बाद आया है, ठीक है। ये माइनस करने के बाद आया है,
इस वजह से हम यहाँ पे पॉइंट डायरेक्ट लगा सकते बिना ज़ीरो लगाए, और फिर यहाँ पे हम ज़ीरो लगा देंगे। बट यहाँ पे जो 4 डायरेक्ट उतारा है ये 5 से उस समय छोटा है, माइनस करके नहीं आया था, इसीलिए हमने ज़ीरो लगा के पॉइंट लगा, ठीक है। और 5 8 कितना होता है 40, क्या आ जाएगा 8%, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी फ्रैक्शन को या किसी भी चीज़ को टोटल से डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 करके हम परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, परसेंटेज चार्ट में हमें बता रखा है कि हम अगर कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शंस को परसेंटेज में तो हमारा क्या क्या रिजल्ट आएगा, वो बात बोली गई है यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे मैं इसी चीज़ को यहाँ पे समझाता हूँ, अगर मैं तुमसे पूछूं कि 1 को मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना, तो तुम बोलोगे भाई देखो, अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है किसी भी चीज़ को तो हम उसको क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं अगर 1 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100%। मतलब कहने का ये है कि 1 जो है वो किसके बराबर है, 100%। और कभी अगर मान लो तुम्हें डाउट आ जाए कि हमने सही परसेंटेज निकाला है या नहीं निकाला है, तो तुम क्या करो, परसेंटेज को पहले कन्वर्ट कर लो वापस। अभी मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ लोगों को फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज मैं बता रहा हूँ, फिर मैं बता दूंगा परसेंटेज से हम फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं वो चीज़ बता। अब मैं नीचे क्या करता जाता हूँ, नंबर बढ़ाता जाता हूँ। मैंने 1/2 लिख दिया, तो 1/2 को करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा 50%, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर 1/3 लिखूंगा तो 1/3 हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई पर, यहाँ पर आ जाएगा 100/3। अगर डेसिमल में बोलूं तो डेसिमल में डिवाइड करके आएगा 33.33%, ठीक है। और अगर मान लो मुझे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ गया तो ये हम लिखेंगे 33 1/3%। कैसे करते हैं वो मैंने पहले क्लासेस में बताया हुआ है, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो वो मुझे बता देना अलग से। आगे बढ़ते हैं। 1/4 की अगर मैं बात करूं तो 1/4 मल्टीप्लाई 100 ऐसे करेंगे। तो अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं यहाँ पर 25% आए, ठीक है। 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 ऐसे करके तुम्हें 1/20 तक जो है निकालना है, ठीक है। तुम एक काम करो, तुम 1/15 तक निकालो अभी, ठीक है। फटाफट अपनी कॉपी में 1/15 तक निकालो परसेंटेज। डेसिमल में भी अगर कोई चीज़ डेसिमल में आ रही है तो डेसिमल में भी, और उसी चीज़ को मिक्स फ्रैक्शन में भी, ठीक है। और तुम लोगों के पास टाइम है 5 मिनट। और मैं यहाँ पे 1/15 के आगे चलता
आ गया सबका? बताओ सभी, है किसी का आंसर? आवाज आ रही है ना सब? आया कि आया है या मैं करवाऊँ? अच्छा ठीक है, जिस जिनका आ गया मैं उनसे पूछ रहा। 1/5 का क्या आया? बताते जाना। 1/6 अगर मिक्स फ्रैक्शन में करना है तो कितना? 2/6। 4/6 को अगर हम सॉल्व करेंगे ना, देखो ये डिवाइड हो सकता है, कट सकता है। हम 2 2 ज़ा 4 अपॉन 7 का क्या आ रहा है? और 14 2/7 8 का क्या आ रहा है? और 12 1 4/8 4/8 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा। ध्यान रखना, जो चीज़ सॉल्व हो सकती है कट रही है फ्रैक्शन में, वो हम काट देंगे। ठीक है। 1/9 का क्या आ रहा है? 11.11 पॉइंट के बाद हम अगर जा रहे हैं कंटिन्यूस तो हमें 2 डिजिट तक जाना ही है। और अगर मिक्स फ्रैक्शन में बात करी जाए तो ठीक है। तो अब रहने दो, 1/10 का 10% आएगा, 1/11 का फिर 9.09 ऐसे कुछ करके आएगा। ठीक है। वो चीज़ें देखो, अब तुम्हें क्या करना है, 1 से लेके 20 तक जितने भी है अपॉन में फ्रैक्शंस लगाते जाने, और मल्टीप्लाई 100 से। ये चीज़ें जो है तुम्हें एक कॉपी में नोट डाउन कर ले, इतना काम करना है। ठीक है। अब इसमें से तुम्हें चीज़ें याद भी रखनी है। वो मैं इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं वो मैं तुम्हें बता दूंगा कि क्या याद करना है। जैसे यहाँ, तो यहाँ से एक ये वाला 1/6, 1/6 का तुम्हें याद रखना है कि ये मिक्स फ्रैक्शन में कितना होता है, और ये पॉइंट में डेसिमल्स में कितना होता है। ये चीज़ें जो है तुम लोगों को याद करना। अब देख रहे हो तुम यहाँ पे 1/9 इन्होंने लिख रखा है, 11 1/9% और 11.11, 2/9 फिर बता रखा है, फिर 3/9, ऐसे करके चीज़ें जो है इन्होंने बताई हुई है। अब ये कैसे हम निकालते हैं वो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। ठीक है। देखो, तुम्हें जहाँ तक तुमने अभी नोट करा है ना कॉपी में अपने, फॉर एग्जांपल जैसे 1/15 तक निकाल लिया होगा, किसी किसी ने थोड़े कम तक निकाला होगा। और यहाँ पे मैंने 1/16 1/17 वगैरह का यहाँ पे परसेंटेज में निकाल रखा है। ठीक है। तुम्हारे पास कॉपी है, तुम अपनी कॉपी में से देख सकते हो। अभी मैं जो चीज़ें, हम आगे बढ़े। अब हमें एक बात पता है कि 1/9
1/9 को अगर मैं पॉइंट में सॉल्व करूँ डेसिमल वाला तो 11.11% है, ठीक है। और अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन की बात करूँ तो ये हो जाएगा 11 1/%, ठीक है। लेकिन मान लो तुमसे कोई पूछे कि बताओ भाई 4/9 कितना परसेंट हो, ठीक है। एक तो हमारे पास तरीका यही है कि 4/9 मल्टीप्लाई हम 100 करें। अब क्योंकि यहाँ पे चीज़ें डिवाइड नहीं हो रही तो हम पहले ऊपर मल्टीप्लाई करें 400 अपॉन में 9 और यहाँ से हम डिवाइड करके आंसर लाए। पहला तो तरीका ये है। दूसरा तरीका, क्यों ना हम इनका जो 1 है, मतलब जो ऊपर न्यूमरेटर 1 है, वो चीज़ याद कर लें और बस हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 4 ही तो है। 4/9 जो है, इस चीज़ को हम 4 1/9 तो लिख ही सकते हैं। ये 4 ऊपर मल्टीप्लाई ही तो हो रहा है 1 से और हम ये बात जानते हैं कि 1/9, तो 1/9 तो ये या फिर ये। तो क्यों ना मैं इसी चीज़ को सिर्फ 4 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि ये चीज़ तो पता ही है। तो यहाँ पर अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस पूरे टर्म को तो 44.44% आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, याद रखना 11 1/9% को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 जो है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 4 जो है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई क्यों होगा। देखो 4 मल्टीप्लाई 11, इस चीज़ को मैंने तुम्हें समझा रखा है कि प्लस में लिखते 1/9, ठीक है। ये प्लस में क्यों होता है ये मैंने पहले क्लास में समझा। अब मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर एक लगता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो कि 6th क्लास में है। वो कहता है कि हम पहले इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तुम्हें याद क्या रखना है, तुम्हें याद ये रखना है कि मिक्स फ्रैक्शन में पहले हमें ये जो चिपका हुआ है इसको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 44 और ऊपर जो है, क्योंकि जब मैं इसको 4 को 1/9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4/9 आ जाएगा। 4 को अगर मैं 1/9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4/9 आ जाएगा और 4/9 यहाँ पे मैं लिख दूँ परसेंटेज, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमें किसी भी फ्रैक्शन का बेसिक परसेंटेज पता है तो हम उसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन लगा के कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर दिक्कत यहाँ पर आएगी, अब मैं तुम्हें समझ, जैसे 1/6, बताओ 1/6 का क्या था परसेंटेज। कोई भी बताओ। 16.66 और दूसरा जो था वो था 16 2/, ये था ना, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछ लूं कि बताओ भाई 7/6 क्या होता है, 7/6 क्या होता है। तो तुम बोलोगे भाई देखो हमने एक बात सीख रखी है कि ऊपर 1 का हमें पता है तो 7 से हमें मल्टीप्लाई करना। तो इस चीज को मैं कर देता हूँ 7 से मल्टीप्लाई। 7 6 42, ठीक है, 4 और 7 6 42 4 46, 4 बचा, 6 7 42 और 4 46, 4 7 और 4 11%। वहीं अगर मैं जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे आ जाएगा 16 7 112 112 होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा 7 2 14 और अपॉन में 3, ठीक है। अब हमें ये बात पता है कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो हम उस चीज़ को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, जिसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो 112 तो साथ में चल ही रहा था। अब मैं इसको अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनाता हूँ तो ये मेरा आ जाएगा 3 4 12 और 2/3। तो मेरे पास ये 4 और बचे, तो ये 4 मुझे 112 में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना। तो यहाँ पे हो जाएगा 116 2/3%, ठीक है। तो हमें ये बात भी ध्यान रखनी है मिक्स फ्रैक्शन बनाते समय, अगर ऊपर बड़ा हो जाए मतलब हम अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, आपस में ऐड हो जाती हैं, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम
दूसरे तरीके से और बहुत ईज़ी वे में करने की कोशिश करते हैं। देखो ध्यान से, 7/6 है। अब मैं एक चीज़ यहाँ पर देख रहा हूँ कि भाई ऊपर जो है ना, वो नीचे वाले से बड़ा है। अगर मेरा 5/6 हो, अगर मैं 5/6 पूछ, तब तो मैं 5/6 करने के लिए 5 से इन चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देता, ठीक है? तो 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता, अगर मैं ये चीज़ पूछूँ, तो चलो ये तुम लोग ये वाला बताओ फटाफट करके। तुम लोग ये वाला बताओ, फिर मैं आगे जैसे मैंने बताया वैसे ही करना। कितना आ रहा है? 14/6 आएगा। 14 बाय, ये सही है ना ये वाली चीज़? ये गलत है? सही तो है यार। सही है, सही है। वो 6 नीचे यहाँ यहीं पे नहीं है ना 6, अगर 6 यहाँ पर होता तो मैं 6 लिख, अगर तुम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे, आ गई वहाँ पर। 5/6 को सॉल्व करके बता। ये 3 1/3, ये वाला ना। और अगर मान लो मुझे परसेंट ओ पॉइंट में चाहिए तो क्या है? ठीक है। सबका ये आंसर आ रहा है? बताओ मुझे फटाफट, सबका आंसर आ रहा है? फिर आगे बताऊँ ये? 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना, 6 5 का हो जाएगा 30 रहेगा। 6 5 ज़ा 30 और 3 33, फिर 3 रहेगा। 16 5 ज़ा 80 होता है तो 83 लगा देंगे, और 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद। अब क्योंकि मैंने ये जो चीज़ है ये 66 मैंने अप्रॉक्स माना, आगे भी 6 ही आ रहा था, बट मैंने इसको 2 ही तक रहने दी। अब क्योंकि जब मैंने 2 ही तक रहने दिया तो यहाँ पर भी ये जो चीज़ है ये 3-3 रहेगी, ठीक है? तो यहाँ पर इसीलिए 83 और अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ इस वाली चीज़, तो 80 आ जाएगा, और 5 से जैसे ही मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर रह जाएगा 10 और नीचे रह जाएगा। अब इस चीज़ को जब मैं मिक्स फ्रैक्शन में बनाऊँगा, ये हो जाएगा 3 1/3। जब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 83%, ठीक है? अब मैं ये वाली चीज़ बता, ये वाली चीज़ कैसे हम करें? 7/6 है। मैं यहाँ पे एक चीज़ देख रहा हूँ, क्या? कि मैं ऊपर जो है वो नीचे वाले से बड़ा है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है? बड़ा है। तो क्यों ना हम इस चीज़ ये लिख दें 1 प्लस 1/6। अब जब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 1/6 आएगा, और 1/6 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है? फिर मैंने तुम लोगों को एक बात बताई थी, जो 1 होता है वो किसके बराबर होता है? 100% के बराबर होता है, ठीक है? और 1/6 का तो हम परसेंटेज यहाँ पर जानते ही, कितना है? 6%। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 116.66%, ठीक है? तो अब यहाँ से हमें एक चीज़ और समझ में आ गई कि जैसे ही ऊपर जो है नीचे वाले से बड़ा आ जाए, तब हम बेवकूफ़ों की तरह इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? हम उसको 100 के टर्म्स में तोड़ देंगे, ठीक है? मतलब उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके जो है आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है? इस वाली चीज़ में बताओ, इस वाले तरीके में कोई दिक्कत है, परेशानी? मैं तुम लोगों को ऐसा इसलिए बता रहा हूँ, ये 100 पार जो हम परसेंटेज इसलिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि पेपर में जो है ये वाले परसेंटेज भी आते हैं। हमें इसीलिए याद ये भी रखना पड़ेगा कि हम
परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, अभी मैं वो भी सिखाऊँ, ठीक है। एक मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ फटाफट करने के लिए, करके बताओ। 19/20/9 कर, 20/9 का परसेंटेज बताओ। और कोशिश करना जैसे मैंने अभी समझाया ना, इस तरीके से वैसे करना, ठीक है। वो जो अपना तरीका है मल्टीप्लाई 100 करके फिर 2000 लिख के 9 से डिवाइड, वो तो आ ही जाएगा, लेकिन हमें ये वाला तरीका। का तो जाहिर सी बात है कि परसेंटेज तो 100 से ज़्यादा ही आएगा। नहीं, कोशिश करो। ये मैंने ऊपर 20 बोला है, 20/9 का परसेंटेज में। चलो देखते हैं अभी, हाँ शायद वही आ रहा है, देखते हैं। ठीक है, ठीक। अब देखो, मैंने तुम लोगों को बताया कि जैसे ही हमारा ऊपर वाला नीचे वाले से बड़ा आ जाए तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, और मिक्स फ्रैक्शन हमें अब मन में ही करना है। तो 9 टूजा होता है 18, मैंने 2 लिख दिया, रिमाइंडर बचेगा 2, ठीक है। 2 मैंने ऊपर लगा दी, और अपॉन में क्या चल रहा है 9। अब मैं इसी चीज़ को ये ना लिखते हुए मैं ये लिख सकता हूँ 2 प्लस 2/9, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बताया है कि 1 किसके बराबर है, 100%। तो 2 किसके बराबर होगा, 200% के, ठीक है, कोई शक नहीं है। अब रहेगी बात 2/9, तो 2/9 मैंने तुम्हें अभी बता ही दिया है कि कैसे निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे 2/9 है तो हम इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/9 कितना था, 11.11, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते, कितना आ जाएगा 22.22, यहाँ पे आ जाएगा 222.22%, ठीक है। वहीं अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन की बात करूं, मिक्स फ्रैक्शन में यहाँ पर क्या रहेगा हमारा, 200% तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। प्लस में हमारा यहाँ पे 2 से करेंगे तो 22/2/9%। अब इसको जब ऐड ऑन करेंगे हम, ये आ जाएगा 222 और 2/% ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि हम कैसे फटाफट किसी भी फ्रैक्शन को इजीली
कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे होंगे? बताओ। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब हम सीखते हैं कि हम कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। और ये जो चीज़ अब सिखाने जा रहा हूँ, ये हमारे मेन मुद्दे वाली बात है जो हम परसेंटेज में भी पढ़ेंगे, हम रेशियो सॉरी हम कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में भी पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में इसका बहुत यूज़ करेंगे और कई जगह में हम रेशियो में भी इस चीज़ को लिखेंगे। ठीक है? तो अब समझा। अब हम सीख रहे हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे करें। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूँ। भाई 16 2/% इसको मुझे फ्रैक्शन में बताना है। अब मैं ये बात जानता हूँ कि 16 2/3% जो होता है वो 1/6 के होता है, क्योंकि अभी अभी मैंने तुम्हें बताया कि 1/6 का जो है अगर हम परसेंटेज में निकाल 2/3% आता है, या फिर इसको हम 6 लिख सकते। अब मैंने तुम्हें ये बताया था तो तुम्हें यही याद रहे, बट अगर मान लो क्वेश्चन आया ये 32 4 थोड़ा सा जो है दूसरा परसेंटेज देता हूँ, ये भी सिखाऊंगा सिखाऊंगा मैं। पहले मैं 14 क्या कहते हैं 14, हम ये बात जानते हैं कि ये किसके बराबर होता है, 1/7 के बराबर होता है। ठीक है। अब मान लो ये आ जाए कि बताओ 28.56% या फिर ये आ जाए 28/4/7%, तो क्या होगा? तो देखो, हम यहाँ पर एक चीज पा रहे हैं क्या, कि ये 14.28% क्या होता है 1/7, ये तो हमें याद था। लेकिन इन्होंने पूछ दिया 28.56%, जो कि हम नहीं जानते हैं। लेकिन हम इतना जरूर जान रहे हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं है, बस मल्टीप्लाई 2 करके हमें दे दिया गया है। अगर मैं इस चीज को मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमें ये यही चीज मिले। तो क्यों ना मैं जब फ्रैक्शन इसका जानता हूं तो मैं फ्रैक्शन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, फिर आ जाएगा 2/7, है ना? तो कहने का अब यहाँ पर ये है कि तुम्हें अब ये वाले परसेंटेज पेपर में नहीं गिवन रहेंगे, तुम्हें ऐसे करके मल्टीप्लिकेशन में कुछ परसेंटेज गिवन रहेंगे। कुछ हो सकता है पॉइंट्स में रहेंगे, कुछ हो सकता है मिक्स फ्रैक्शन में। तो देखो मिक्स फ्रैक्शन में भी यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो ये वाला जो है परसेंटेज बन के आएगा। ठीक है। और यहाँ पे रहेगा 2/। अब तुम बोलोगे भाई कि अब जो है हमें ये तो पता लग गया कि ये चीज़ याद रखनी है, ये चीज़ याद रखनी है और ये चीज़। ठीक है। लेकिन फिर भी कोई एक ऐसा तरीका तो होगा ना जिससे हम पेपर में इजीली फाइंड कर सके कि हाँ भाई ये 1/7 वाला ही है यहाँ पे रिलेटेड। ठीक है। या कहीं पे आएगा तो 1/9 वाला ही रिलेटेड है, या कहीं पे आएगा 1/6 वाला ही रिलेटेड है, ये हमें कैसे पता चलेगा? हाँ भाई ये इस फ्रैक्शन से लिंक है। तो देखो कुछ पहचान है। क्या पहचान है? जब मैं यहाँ पे मैं बता रहा था तुम एक चीज कॉमन पा रहे थे कि जैसे 1/6 है, तो यहाँ पर अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन की बात करूँ तो अपॉन में क्या बन रहा था, 3 बन रहा था। यहाँ पर 7 है, क्या चल रहा है 7। अब मैं एक चीज मैं तुम लोगों से पूछूंगा, एक चीज कॉमन पाइएगी यहाँ पे। जब 1/8 था यहाँ पे अपॉन में मेरे को 2 दिखाई दे रहा है। जब 9 था तो अपॉन में मुझे 9 दिखाई दे रहा है। तुम यहाँ से एक चीज जो है वो पा रहे हो क्या,
कि नॉर्मली जो ऑड नंबर है उसमें तो वही चीज़ लिखी हुई है नीचे, लेकिन जो इवन नंबर है उसमें जो है चीज़ें चेंज हो जा रही, ठीक है? तो पहली बात तो हमें कोशिश तो यही करनी है कि हमें ये चीज़ें याद रहें, लेकिन अगर हमें ये चीज़ें याद नहीं हैं, तो हम क्या करते हैं, हम कन्वर्ट करना सीख लेते हैं। जैसे भाई मुझे पेपर में ये नहीं पता, नहीं याद रहा कि मुझे ये कितना फ्रैक्शन होता है, मुझे नहीं याद रहा, तो अब मैं क्या करूँ? तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर फ्रैक्शन निकाल लो। कैसे निकालेंगे? तो पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म बनाओ। तो 16 3 ज़ा 48 प्लस 2 50/3%, ठीक है? अब जब परसेंटेज लगाने की बारी आई थी, तो मैंने तुमसे कहा था कि भाई मल्टीप्लाई कर दो 100, लेकिन अब बारी आई है परसेंटेज हटाने की। तो जब परसेंटेज हटाने की बारी आएगी तो हम अपॉन में मतलब कि डिवाइड बाय 100 कर देंगे, डिवाइड बाय 100 कर देंगे, और यहाँ पर आ जाएगा 50 से डिवाइड करेंगे, 50 वन 50 का 100, यहाँ पर सॉल्व करके आ जाएगा 1/। तो ये बेसिक तरीका जो है हम ये यूज़ तब करेंगे जब हमें चीज़ें याद नहीं रहेंगी। पहले प्रेफरेंस तो हम याद करने वाले को ही देंगे कि हमें ये चीज़ें याद रहे, ठीक है? और थोड़ा तरीका मैंने तुम्हें बता दिया कि इस तरीके से तुम ये याद कर सकते। बाकी नहीं, अगर तुम्हें पहाड़े याद है ना, तुम पहाड़े याद है तो बहुत ईज़िली कर सकते, ठीक है? भाई मुझे पता है कि मैं 7 का पहाड़, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल है 100/7, मुझे इसका जानना है पर्स डिवाइड करके। डिवाइड करके मैं फटाफट बता दूँगा कि हाँ भाई 14 7 ज़ा 98 होता है, 2 रिमाइंडर बचा 2/7, ठीक है? कहने का मतलब है कि 1/7 का मैं ईज़िली याद रख सकता। तो कुछ तुम्हें कैलकुलेशन जो है माइंड में करना पड़ेगा और कुछ जो है चीज़ें तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। वो प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें अपने आप ही याद हो जाएंगी, ठीक है? तो यहाँ तक हमें समझ में आ गई बात कि अगर मल्टीप्लिकेशन में कुछ दे दिया जाए तो हमें पता लग जाए। अब मैं यहाँ पे 1/6 वाला दे रहा हूँ, ध्यान से। मैंने अगर बोल दिया और थोड़ा इसका कितना था फ्रैक्शन बताओ? इसी के टर्म्स में कुछ दे रहा हूँ। जैसे ही आ गया ये 7 1। अब मुझे जानना है कि क्या है, बताओ क्या होगा? 3/8। अब देखो मैं कैसे फटाफट पहचान लूँ कि यहाँ पे 3/8। भाई मुझे ये पता है कि अपॉन में अगर 2 आता है, अगर अपॉन में, तो मुझे अपॉन में जो 2 है वो सिर्फ एक ही जगह पे दिखाई दे रहा है और कहीं पे भी मेनली मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसमें देखूं कि क्या इसका कोई मल्टीपल है यहाँ पे। तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ तो मुझे यही चीज़ मिल जाएगी। जब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हुआ है तो मैं यहाँ पे भी 3/8 कर दूंगा, ठीक है? तो मैंने ये तुम लोगों को बता दिया है कि हम कैसे जो है फ्रैक्शंस को, सॉरी, परसेंटेज को फ्रैक्शंस में एक तो नॉर्मल तरीके से जो है कैसे सॉल्व कर सकते हैं अगर चीज़ें याद नहीं रही तो, और अगर चीज़ें याद रही हैं और अगर कुछ मल्टीपल उसका आ गया तो हमें कैसे ढूंढना है, वो भी तरीका मैंने तुम्हें यहाँ पे बता दिया है, ठीक है? अब मैं एक दे रहा हूँ, कोशिश करना, मैं 100 एवव वाला दे रहा हूँ और तुम लोग जानते हो कि 100% को हम 1 कहते हैं, ठीक है? तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना उसको सॉल्व करने की, नहीं तो फिर मैं ही करवा दूँ। ये क्वेश्चन करना है इसका फ्रैक्शन और एक करना है
इन दोनों को। बताओ आया। 13/3 नहीं, 13/3 कैसे हो सकता है? तुम सोचो 13/3 को अगर पर चलो कोई नहीं, मैं सब करवाता हूँ। देखो यहाँ पे सारे देखना, इस चीज को मुझे पता लगा ये 100 से पार है, तो 100 से पार है तो मैं इसको 100 के टर्म्स में तोड़ूंगा। 100 के टर्म्स में कैसे? इसको मैं लिख दूंगा 100% प्लस 33.33%। ये मैं जानता हूँ ये किसके बराबर होता है, अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो 1 के बराबर होता है। और इसका मैं फ्रैक्शन जानता हूँ 1/3 होता है। तो यहाँ पर अगर मैं इस चीज़ को सॉल्व करूंगा तो ये 1/3 ला के देगा, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 4/3। ठीक है। तो अगर याद रखना, जब कभी भी 100 से ज़्यादा परसेंटेज हो जाए तो ऊपर वाला नीचे वाले से बड़ा ही आएगा। ठीक है। और अगर तुम्हें कोई डाउट लगता है तो तुम वापस से एक बार इस चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करके चेक कर सकते हो। ठीक है। वैसे ही अगर मैं इसको बोलूँ तो यहाँ पर तुम बोलोगे भाई 100 प्लस 37 1/2%। और 100 का मतलब होता है 1, और 37 1/2 का मतलब मैंने यहाँ पे बता ही दिया है कि जो कि होता है 3/8। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 11/8। ठीक है। ऐसे ही अगर 200 आ जाए, ठीक है, मतलब 200 प्लस आ जाए कुछ, या 300 प्लस आ जाए, या 600 800 900 प्लस जितना मर्जी आ जाए, तुम इजीली इस तरीके से इसको कर सकते हो। ठीक है। तो बताओ ये जो फ्रैक्शन कन्वर्ट वाला है और जो परसेंटेज कन्वर्ट वाला है, ये चीज़ आ गई तुम लोगों को समझ में सबको? ठीक है। अगर कोई भी फिर भी किसी को डाउट रहता है तो वो मेरे से ज़रूर पूछ लेना, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये हम थोड़ा 1 महीने मतलब 25-30 दिन बाद ये चीज़ दोबारा से पढ़ रहे होंगे। अभी मैंने तुम लोगों को बस इसलिए बता दिया ताकि तुम अपनी कैलकुलेशन थोड़ी करते रहो। ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं आज बोर्ड मास की। ठीक है। थोड़ा बोर्ड मास मेरे को समझाना है जिससे सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। आजकल ये जो है मेंस में भी 2 क्वेश्चंस रहने लग गए हैं। अभी मैंने सीजीएल और सीएचएसएल मेंस का दिया है। ठीक है। तो उसमें भी लगभग लगभग 1 या 2 क्वेश्चन, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन। और सिंप्लीफिकेशन में कई बारी लगता है टाइम, लेकिन अगर वो फ्रैक्शन और थोड़ा मुश्किल बनाए तो, बाकी नहीं तो जो 10th लेवल पे और 12th लेवल पे एग्ज़ाम्स होते हैं प्री वगैरह के, जैसे एमटीएस हो गया, सीएचएसएल का प्री हो गया, सीजीएल का भी प्री मान लो, यहाँ पर इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड मास के। ठीक है। जो कि बहुत ही सिंपल होते हैं और तुम बिना पेन कॉपी उठाए भी कर सकते हो अगर तुम्हारी कैलकुलेशन फास्ट है और थोड़ी अच्छी है तो।
अब पहले हम बात कर लेते हैं कि ये बोर्ड मास क्या है। तो देखो, ये जो V है, एक्चुअल में V भी आता है, V बोर्ड मास होता है। V मतलब होता है विनक्यूलम, तो हम कहते हैं बार। जैसे हमने बचपन में 9th क्लास की बुक में ये बात पढ़ी है कि जैसे 33.3333 ये जो चीज़ें चलती रहती है, तो हम इसको एक तरीके से ये लिख सकते हैं कि 33.3 के ऊपर बार, मतलब जो नंबर रिपीट होता रहता है हम उसको रिपीट ना करते हुए हम उसके ऊपर बार लिख देते हैं। ठीक है, तो वो होता है विनक्यूलम। तो वो बार जो है पहले हम वो सॉल्व करेंगे। देखो, एक ये क्या है, मेथड, क्या बोल सकते हो, स्टेप्स है। ठीक है, सॉल्विंग स्टेप्स है ये। ठीक है, पहले हमें क्या करना है, बार है तो बार वाले को सॉल्व कर, फिर हमें क्या करना है, फिर हमें ब्रैकेट, बी से ब्रैकेट, अगर कोई ब्रैकेट है तो। अब ब्रैकेट में भी ना 3 टाइप के ब्रैकेट होते हैं, एक ऐसे वाला और एक थोड़ा कर्व वाला और एक जो क्लोज ब्रैकेट ये वाला। तो अगर 3 ब्रैकेट आ जाए तो हमें सबसे पहले ये जो छोटा वाला ब्रैकेट है ना, ये वाला जो ऐसे वाला होता है, हमें पहले इस पे फोकस करना है और इस चीज़ को, इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व कर देना है पहले। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, उसके बाद ये जो है कर्ली ब्रैकेट, हमें कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ठीक है, अगर है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद जो है, जब हम ये पूरा सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हमें करना है ये वाला ब्रैकेट सॉल्व। ठीक है, जब हम सारे ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, हम फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। ओ का मतलब होगा ऑफ, ओ का मतलब होगा ऑफ। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर भी लिखा हुआ है, ऑर्डर का मतलब जैसे किसी की पावर लग जाए तो हम उससे सॉल्व करेंगे, बट पावर वाला नहीं आता। ठीक है, हमें उस पर फोकस नहीं करना, हमें ऑफ पे फोकस करना। जैसे यहाँ पे आ जाए 2 ऑफ 1/4, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो ऑफ का मतलब होता कुछ नहीं है, बस मल्टीप्लीकेशन ही हमें करना होता है। लेकिन ये वो वाला मल्टीप्लाई नहीं है, जैसे अगर मान लो ये आ जाए 2 1/4 डिवाइड 1/6 ऑफ बाय, ऐसा कुछ आ जाए, तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई भी दिखाई दे रहा है, डिवाइड भी दिखाई दे रहा है, ऑफ भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब तुम बोलोगे भाई ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और मल्टीप्लाई जो है वो डिवीजन के बाद होता है, तो हम पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं करना। इसीलिए मैंने यहाँ पे कहा है कि ऑफ ये वाला मल्टीप्लाई नहीं होता। हमें क्या करना है, हमें सब कुछ छोड़कर, डिवाइड मल्टीप्लाई सारी चीज़ें छोड़कर हमें क्या करना है, पहले ऑफ वाले को सॉल्व करना। ऑफ वाले को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये होता मल्टीप्लाई ही है, हमें मल्टीप्लाई ही करना है, लेकिन ये रफ में करना। ठीक है, और मल्टीप्लाई हम करना जानते हैं, क्या आएगा 1/12। इसके बाद फिर हम आगे की कहानी बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर जैसे अगर मैं बोलूँ, ये जो चीज़ थी, जो चाह, इसको मैंने इन दोनों को सॉल्व करके 1/12 निकाल, बाकी चीज़ें वैसे ही लिख दो। ठीक है, बट पेपर में ऐसा नहीं करना है, पेपर में तो हमें जल्दी फटाफट करना है, अभी मैं तुम लोगों को पूरा तरीका समझा। ठीक है, एक एक स्टेप। अब ये हमने लिख दिया इसको सॉल्व करके, अब मुझे करना है डिवाइड। डिवाइड का मतलब इन दोनों को हम करते हैं अब डिवाइड। ठीक है, तो 1/4 डिवाइड 1/12, और मैंने तुम्हें बताया था कि कैसे हम फ्रैक्शन में डिवाइड करते हैं। तो भाई मल्टीप्लाई लिखो और क्या करो, बाद वाले को पलट दो, 12/1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। मतलब इस चीज़ को सॉल्व करके क्या आ गया, 3 आ गया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, 2 चल रहा है। ठीक है, अब हम करेंगे मल्टीप्लाई को सॉल्व, तो ये क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब जब हम इतनी चीज़ें जो हैं वो अगर कर लेंगे, हमें उसके बाद क्या करना है, ऐड करना है, और फिर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। बाकी ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन तुम आगे पीछे कर सकते हो, मतलब पहले माइनस और फिर बाद में प्लस, वो कर सकते हो। ठीक है, अब मैं बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना। एक क्वेश्चन देखिए, थोड़ा मैं बड़ा लेंथी लिखूंगा, ठीक है, जिसमें सारी ही चीज़ें आ जाए। बस वन कॉलम को अभी हम नहीं लिखते हैं, मैं ब्रैकेट से लिखता हूँ। ठीक है, चीज़ जिसको आता है वो कॉपी में कर लेना सॉल्व, बोर्ड मास जिसको पहले से आता है, तो नहीं आता वो रुक जाना।
2 बाय ब्रैकेट भी बना। और सारी चीज़ें आ गई ना इसमें, प्लस माइनस। बाकी मैं बस यहाँ पे बस तरीका समझा रहा हूँ, करना प्रैक्टिस हमें बाद में अभी है। सिंप्लीफिकेशन एक चैप्टर है मैथ्स में, ठीक है, उसमें हम कर रहे होंगे सॉल्व। बस यहाँ पे मैं तुम लोगों को जैसे बीच में कभी मान लो सॉल्व करते करते रीजनिंग के ही क्वेश्चंस अगर हम सॉल्व कर रहे हो और आ गया बीच में, तो हमें कैसे चीज़ें सॉल्व करनी, उसके लिए मैं यहाँ पे तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, वरना ये अलग से है चैप्टर। अब हम करेंगे क्या, हमें पता है बोर्ड मास का रूल, पहले हमें करना है ब्रैकेट को सॉल्व। और यहाँ पर 3 ब्रैकेट दिखाई दे रहे हैं, हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे होंगे। तो हम बस इतनी पार्ट को जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं याद रखना, मैं यहाँ पे चीज़ें जो है मन में करूँगा, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने तुम लोगों को पूरा एक्सप्लेन करके समझा दिया है। तो यहाँ पर इस ब्रैकेट में भी मुझे पहले डिवाइड दिख रहा है और माइनस दिख रहा है, और हम बोर्ड मास अब दोबारा से लगाएंगे यहाँ पर। और बोर्ड मास कहता है दोबारा से कि हाँ भाई पहले डिवाइड को सॉल्व करो, तो मैं यहाँ पे पहले इन दोनों को डिवाइड कर दूँ। तो जब डिवाइड करूँगा तो ये 3/4 ही आएगा, और यहाँ पे क्या है, माइनस का 2 चल रहा है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 2 ज़ा 8, और माइनस का है तो माइनस का 5/4, ठीक है। तो मतलब इस छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करके ही हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब हम बड़े वाले ब्रैकेट पे चलते हैं। तो अगर जैसे ही मैं ये छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करूंगा, तो मुझे आगे दिख रहा है यहाँ पर एक साइन प्लस। और हम ये बात जानते हैं कि प्लस माइनस जब साइन टकराते हैं एक दूसरे से, तो ये क्या बन जाता है, माइनस ही। तो कहने का मतलब अब हम ये माइनस भी हटा चुके, अब हम सॉरी ये प्लस भी हम हटा चुके हैं, क्या लगा रहे हैं, माइनस। अब हमारे पास इतनी चीज़ें जो हैं वो बच गई है, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। 9 × 5 डिवाइड 3 ऑफ 8/3, ठीक है। यहाँ तक बताओ किसी को कोई दिक्कत है तो। ये चल रहा है कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। अब हम यहाँ पे दोबारा से जो है बोर्ड मास लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें अब इस ब्रैकेट पे फोकस करना है। तो जब हम इस ब्रैकेट पे फोकस कर रहे होंगे और बोर्ड मास हमें लगाना है, तो हमें पता है कि भाई पहले क्या होगा सॉल्व, ऑफ होगा सॉल्व। और ऑफ का मतलब होता कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई ही करना होता है। तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, 9 × 5 डिवाइड बाई 8 बचेगा, और माइनस में चल रहा है 5/4। अब बोर्ड मास कहता है कि भाई पहले क्या करो, डिवाइड करो। तो मैं इन दोनों को कर देता हूँ डिवाइड, तो डिवाइड हो नहीं पाएगा, तो ये हो जाएगा 9 × 5/8, और माइनस का 5/4 चल ही रहा है। अब मल्टीप्लाई करना होता है, तो मल्टीप्लाई कर देते, तो 9 × 5 = 45, और अपॉन में 8 चल रहा है, माइनस यहाँ पे 5/4 चल रहा है, ठीक है। अब मैं इस चीज़ को सॉल्व करता हूँ, और मैं सॉल्व करना जानता हूँ फ्रैक्शन में माइनस। तो यहाँ पे आएगा 8, एलसीएम लेके अगर करेंगे तो यहाँ पे आएगा 45 माइनस 10, तब 35/8। मतलब जब हमने कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करा तो क्या आया, 35.8। और जैसे हम कर्ली ब्रैकेट को जब हम हटाएंगे, तो हमारे पास बाहर दिख रहा है 3 और प्लस में, और हम ये सॉल्व करके ले आए 35/8, ठीक है। ये चल रहा है बड़ा वाला ब्रैकेट में, ये चल रहा है बड़े वाले ब्रैकेट में, ठीक है। और बाकी चीज़ें मैं वैसे ही उतार देता हूँ, क्योंकि अब ये छोटी बात हो गई है, ठीक है, ये चीज़ अलग है। अब ये छोटा सा हो गया, डिवाइड सॉल्व कर करके ऑफ 3/2/3। ध्यान रखना यहाँ पर कोई साइन नहीं लगाया है मैंने, ठीक है।
कोई साइन नहीं होता तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा होता है। अभी मैं तुम लोगों को थोड़ा समझाऊँ, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, अब हम ये बात जानते हैं कि हमने छोटे वाले ब्रैकेट मतलब इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, अब हम चलेंगे बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व करने। याद रखना अभी हम ब्रैकेट ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? और ब्रैकेट में अभी हम यहाँ पे प्लस करेंगे, 8 3 ज़ा 24 और 24 प्लस 35 क्या हो जाएगा 59/8, ठीक है? अब ये जो ब्रैकेट है और यहाँ पे बाहर है 2/3 और यहाँ पे डिवाइड है, ठीक है? अब मैं जैसे ही ब्रैकेट हटाऊंगा, ब्रैकेट अगर मैं हटाऊंगा तो मुझे यहाँ पे कोई साइन दिख ही नहीं रहा, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, मैं अगर कोई साइन नहीं दिख रहा तो मैं इसे मल्टीप्लाई मानूंगा और मल्टीप्लाई मानते वक्त मैं इसको पहले ही मल्टीप्लाई कर दूँ। मतलब जब यहाँ पे और समझा तो ध्यान से समझ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है। अगर यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो हम अपने आप मान लेते हैं मल्टीप्लाई करा गया है, ठीक है? लेकिन ये वो वाला मल्टीप्लाई नहीं है जो यहाँ पे बाद में सॉल्व होगा डिवाइड के, ये डिवाइड से पहले ही सॉल्व होने वाला है। मतलब ऐसे समझो 2/3 है और ब्रैकेट में अगर 59/8 है तो हमें पहले इन दोनों को सॉल्व करना होगा, ठीक है? तो हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर क्या था, हाँ, पहले इसको सॉल्व नहीं करते। अगर मान लो यहाँ पे इन्होंने प्लस लगा दिया होता तो ये अलग टर्म मानी जाती है फिर, ठीक है? जैसे अगर मान लो यहाँ पे प्लस लगा दिया जाता तो ये होता 29/8, तो ये चीज़ अब प्लस मानी जाएगी, पहले हम डिवाइड कर रहे होंगे, मतलब पहले हम ऑफ वाले को सॉल्व करेंगे फिर डिवाइड। लेकिन यहाँ पे अब साइन नहीं है कोई भी, तो इसीलिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई पहले करेंगे, ठीक है? पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तब इन दोनों को सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 2 से कट जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 59/12 और बाहर जो है वो चीज़ चल रही है डिवाइड 3/9 ऑफ 5/6 मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ पे हम जानते हैं, अब ये सॉल्व करके ब्रैकेट सॉल्व करके आ गया है। अब हम करते हैं ऑफ को सॉल्व, क्योंकि बोर्ड मार्क्स कहता है पहले ऑफ करो जहाँ भी दिख जाए, तो हम ऑफ वाले को सॉल्व करते हैं। तो ऑफ का मतलब होता कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई ही होता है, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 से कटेगा 3 2 ज़ा 6, ठीक है? और तो कुछ कट नहीं है ना, नहीं, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, ये 2 इसके साथ 2 के साथ 2 मत काट देना अभी, क्यों? क्योंकि अभी पहले डिवाइड होगा, ठीक है? ये मल्टीप्लाई अलग है, मैंने समझा चुका हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है? 2 से 2 नहीं कटेगा। तो अगर मैं इन सबको सॉल्व करूँगा, आ जाएगा ऊपर 5 और नीचे 18 और मल्टीप्लाई 2 चल रहा है और यहाँ पे डिवाइड 50/12 है, ठीक है? अब यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और 2 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई वैसे ही चलेगा और हम डिवाइड करना जानते हैं कैसे, 5/18 रहेगा और बाद वाले को पलट दो, 12/59। अब जो भी काटा पीटी है करनी वो कर सकते, ठीक है? तो हम यहाँ पे काटते हैं, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, ठीक है? हाँ, अब जैसे यहाँ पे अगर मान लो किसी को 2 से काटना होता है 18 को तो 2 काट सकते हैं। तो तुम बोलोगे भाई यहाँ पे भी तो काट सकते तो वही तो होता। लेकिन ये चीज़ तुम्हें अगर यहाँ पर तुम कर देते हो ना, तो तुम्हें हो सकता है कि बाद में इससे यहाँ पर अगर कोई मल्टीप्लाई होता तो तुम काट सकते, वो नहीं होता फिर। जैसे मैं यहाँ पे समझाता हूँ, एक ये डिवाइड है 59/12 है और मान लो यहाँ पे होता कोई चीज़ 6 मल्टी, तुम बोलते कि भाई 2/18 जो है काट के 9 आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आता भी, ठीक है? और ऐसे ही तुम अगर बोल सकते हो कि भाई यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी हम काट सकते हैं, ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता, ये क्योंकि गलत हो जाता, क्योंकि जब तुम इस चीज़ को पलटोगे ना तो ये 12/59 हो जाएगा और 6 तो ऊपर बना ही रहेगा, तो वो नहीं कट सकता, ठीक है? इसलिए मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ कि यहाँ पर ऐसा मत करना अभी फ़िलहाल, क्योंकि बाद में जब तुम इन चीज़ों को सॉल्व कर रहे होगे ना, तो हो सकता है कि तुम्हारे ये चीज़ ध्यान में ना रहे और तुम गलती कर रहो कुछ, ठीक है? तो इसीलिए एक ही तरीका जो है लेके चलो और उसी पे वर्क करो, उसी पे काम करो और उसी को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाओ, ठीक है? भले ही कोई दूसरा वाला तरीका कितना ही ईज़ी हो, कितना ही सिंपल हो, लेकिन हम जिस तरीके में परफेक्ट हैं, उसमें हमें अपना बेस्ट करना है, ठीक है? अब यहाँ पे करते हैं आगे सॉल्व।
और तो कुछ कट नहीं रहा, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 अपॉन 15, 9 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर रहा इस पूरी चीज़ को सॉल्व करके। ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड मास हो गया, आज मैंने तुम लोगों को ये चीज़ें क्लियर कर दी, तो अब तुम लोग ना इजीली सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस कर सकते हो जहाँ पे विनकुलम ना आए। एक आधे दो पेपर में आया है विनकुलम वाला अभी जो मैंने देखा है। ठीक है, बाकी तो और किसी में नहीं आया है। बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट? वैसे हम सिंप्लीफिकेशन में अलग से ये चीज़ें करेंगे, बट अभी कोशिश करो कि इन चीज़ों को प्रैक्टिस में ले आओ। ठीक है, बताओ किसी को कोई डाउट? अब नेक्स्ट थोड़ा सा अब हम पढ़ लेते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजिबिलिटी रूल्स। देखो बहुत सारे ना स्टूडेंट्स मानते हैं कि हमें अगर ट्रिक मिल जाए ना मल्टीप्लाई करने की, डिवाइड करने की, तो हम पेपर बहुत इजी तरीके से और फटाफट कर सकते, लेकिन एक्चुअल में ऐसी चीज़ नहीं। मल्टीप्लिकेशन कोई तुम्हें सिखा नहीं सकता, तुम उस चीज़ को जो स्टेप्स है उसको तुम डेवलप कर सकते हो, क्योंकि उसमें चाहिए होती है स्पीड। ठीक है, तुम चाहे जितने भी ट्रिक सीख लो, जब तक तुम्हारी उस ट्रिक में पकड़ स्पीड ना हो तब तक तुम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकते पेपर। और तुम ट्रिक जान लोगे 20-30, लेकिन उसमें से कर एक भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए एक ही तरीके का जो है वो लेके चलो आगे और उसी पे काम करो। ठीक है, और कुछ डिविजिबिलिटी होती हैं चीज़ें जो हमें अभी जानना ज़रूरी है, जो हमें बाद में सॉल्व करने में क्वेश्चंस वगैरह को हेल्प करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा मल्टीप्लाई बता देता हूँ कि कैसे करना है। अगर तुम ये चाहो तो तरीका मतलब देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, मैं कैसे मल्टीप्लाई करता हूँ एग्जाम वगैरह में, फटाफट वो चीज़ देखो। भाई मुझे पता है कि मुझे टेबल्स 25 तक तो याद है। ठीक है, 25 तक पहाड़े मैंने कहा कह भी रखा है तुम लोगों को याद करने के लिए। अगर तुम लोगों को थोड़ा 20 तक याद है तो तुम 30 तक पहाड़े भी याद कर सकते हो, टेबल्स याद कर सकते हो। ठीक है, लेकिन 25 तक तो मस्ट है, कंपलसरी है, याद करना ही करना है। ठीक है, तो 25 तक तो मुझे याद है। कहने का मतलब अगर मान लो 6 7 8 9 मल्टीप्लाई अगर 17 आ जाए, तो मैं इसको बिना इस तरीके से लिखे हुए, बिना इस तरीके से डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई और कैरी ले लेके सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे टेबल याद है, 25 तक मुझे याद है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। दिक्कत तब आएगी जब हमें 6 7 8 9 को 43 से मल्टीप्लाई करना है फॉर एग्जाम्पल, तो हम कैसे करें? ठीक है, पहला तो तरीका वही है कि अपने वाला जो हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका ये है थोड़ा सा इजी करने के लिए। ठीक है, और ये जो तरीका बता रहा हूँ, ये तरीका तुम तभी कर सकते हो जब तुम्हें इसकी प्रैक्टिस हो। ठीक है, क्या है वो तरीका? 6 7 8 9 और मुझे 43 से मल्टीप्लाई करना है डायरेक्ट, तो मैं क्या करूँ? मैं बहुत कम से कम लिखना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पे इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरा लिखूँ फिर उसको मल्टीप्लाई करूँ फिर उसका आंसर लिखूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक बात ये जान रहा हूँ, ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ 40 प्लस 3 है, कुछ नहीं है, 40 प्लस 3 है। ठीक है, अब 40 प्लस 3 है और मैं ये जानता हूँ कि 3 से मतलब 3 का मल्टीप्लाई भी जानता हूँ और 4 का भी मल्टीप्लाई जानता हूँ। ठीक है, और मैं ये चीज़ मन में भी कर सकता हूँ बिना मैं लिखे, क्योंकि मुझे 3 और 4 का टेबल याद है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस चीज़ को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मन ही मन में। ठीक है, 9 3 ज़ा 27 और 2 24 2 26 2 21 और 2 23 2 और 18 और 2 20। ठीक है, फिर क्या करना है, 4 है, तो 4 से 36 3 32 3 35 3 और 31 3 और 24 और 3 27। ठीक है, मतलब मैं ये चीज़ नहीं लिखने गया, देखो मैंने ये चीज़ अवॉइड करी है। ठीक है, और ये भी चीज़ अभी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि तुम लोगों को समझाना है।
मैं डायरेक्ट पेपर में क्या करता हूँ, पेपर में यही करूँगा बस, ठीक है, पेपर में यही करूँगा डायरेक्ट बिना कुछ एक्स्ट्रा लिखे, और प्लस कर देंगे 7, 12 और 9, एक है यहाँ पे, 9 है, 2 है, ठीक है। एक बार चेक कर लेना यहाँ पे मैंने चीज़ें सही लिख रखी है ना, सही आ रहा है ये नहीं। तो इस तरीके से जो है तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो। पहले तुम इसी तरीके से करना कोशिश, ठीक है, इस तरीके से 4-5 मतलब 2-3 दिन लगाना, ठीक है। जब तुम हैबिचुअल हो जाओगे तो तुम ये चीज़ें भी डायरेक्ट लिखने लगोगे। नॉर्मली कुछ नहीं है, मैंने बस जो ऊपर लिखते हैं और जो नीचे लिखते हैं वही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, कोई अलग चीज़ नहीं है, ये वही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई ट्रिक तुम्हें ईजी लगती है, ठीक है, यूट्यूब वगैरह से देखकर या कहीं से भी किसी से भी सीख कर, तो वो चीज़ सीखना ज़रूर, लेकिन अगर उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो तो, ठीक है। जो भी तरीका है वो एक ही तरीका लेके चलना आगे। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा और बता देता हूँ कि अगर मुझे 2 डिजिट को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, ये तरीका मुझे आता है फटाफट। जैसे मैं कहूँ 89 है और इसको मल्टीप्लाई करना है 23 से, हाँ 23 से। कैसे करूँगा, एक लाइन में मल्टी, ये वाला रूल याद रखना। 9 3 ज़ा 27, 2 लिखा एक्स्ट्रा में, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 दिया 24, मन में भी याद रख सकते हो या फिर यहाँ पे लिख भी सकते हो। 9 दूनी 18, अब इनको कर दो प्लस, 18 2 20 और 24 44, 44 का 4, फिर 4 कैरी, और 8 दूनी 16, 16 और 4 20, तो 20 47। तो 2 के मल्टीप्लाई के लिए तुम ये वाली ट्रिक जो है अपना सकते हो। बाकी मेरे ख्याल से तो ये चीज़ जो सिंपल मल्टीप्लाई हमें बचपन से सिखाया जाता है, हम इसमें परफेक्ट होते हैं, तो यही वाली चीज़ आगे तुम लेके चलो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में ये थोड़ी बहुत चीज़ें थी, बाकी तुम लोगों को तो पता ही है कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। थोड़ा मैं डिविजिबिलिटी रूल्स फटाफट समझा देता हूँ कि क्या है कैसे है, फिर हम क्लास को ओवर करते हैं। देखो, अगर मुझे पता लगाना है कि किसी भी नंबर को क्या वो 2 से 4 से 8 से या 16 से किससे जाएगा, डिवाइड होगा, ठीक है, तो हम उसके लिए एक डिविजिबिलिटी रूल याद रखेंगे। 0 2 4 6 और 8, जिस किसी भी नंबर में यूनिट डिजिट का मतलब वंस प्लेस पर अगर ये 5 में से कोई भी डिजिट है तो वो 2 से डिवाइड हो सकता है। कहने का मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं 2039 8, क्या ये 2 से डिवाइड हो सकता है, तो तुम बोलोगे भाई देखो आखिरी में 2 के लिए हमें आखिरी का एक डिजिट देखना हो, आखिरी का एक डिजिट जो है वो इनमें से है और ये 2 से डिवाइड होता है। कहने का मतलब तुम्हें बस ये चेक करना है कि लास्ट का डिजिट जो है वो 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता। अगर वो होता है तो वो पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। 4 के लिए क्या करना है, तो 4 के लिए 2 डिजिट लेने हैं, लास्ट के 2 डिजिट देखना है कि 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे यहाँ पे 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 2 ज़ा 8, 4 7 ज़ा 28, हाँ हो रहा है डिवाइड प्रॉपर। तो कहने का मतलब ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। 8 के लिए क्या करना है, 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट हमें देखने होते हैं लास्ट में, ठीक है। वैसे ही 16 के लिए क्या करना होगा, तो 16 के लिए हमें आखिरी के 4 डिजिट देखने होंगे। कहने का मतलब तुम देख रहे होगे कि मैं 1 डिजिट फिर 2 डिजिट फिर 3 डिजिट फिर 4 डिजिट तक जा रहा हूँ। ऐसे ही आगे अगर 32 होगा तो मैं 5 डिजिट तक देखूंगा, लेकिन हमें बस 8 तक ही याद रखने हैं। 8 तक के लिए क्या डिविजिबिलिटी रूल चेक करने का होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ तक पूछ ले रहा हूँ डिविजिबिलिटी रूल समझ में आया या नहीं आया, ये दो सिखाऊंगा, बाकी प्राइम नंबर हम बाद में करेंगे। बताओ सबको समझ में आया। अब हम सीखते हैं कि कौन सा नंबर 9 और आगे 81, इन चीज़ों से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो, इसके लिए एक तरीका है,
कि कोई भी नंबर है 3 6 7 2 8 1, ठीक है। मुझे चेक करना है कि क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, इनके जितने भी डिजिट हैं इनका सम कर दूंगा, मतलब 3 प्लस 6 प्लस 9 सॉरी 7 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 1, ठीक है। और अगर ये नंबर मतलब प्लस जो आ रहा है इनका सम, तो 9 और 7 16 टू 18 18 और 1 19 और 8 27 27 3 के टेबल में आता है ना, तो हाँ भाई 27 जब 3 के टेबल में आता है तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। सेम यही रूल है 9 के लिए भी। तुम प्लस करके देखोगे डिजिट को, अगर वो 9 से डिवाइड होगा तो वो 9 से भी पूरा डिवाइड हो पाएगा, मतलब ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। फिर 27 से करने के लिए फिर से दोबारा तुम देखोगे कि भाई डिजिट का जो सम है क्या वो 27 से डिवाइड हो जाएगा, तो हाँ ये यहाँ 27 से भी डिवाइड हो रहा है, इसीलिए ये 27 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये 3 से भी 9 से भी और 27 से भी डिवाइड होगा। बाकी 9 के लिए एक अलग से भी होता है, ठीक है, जहाँ पे हम वो सीखते हैं क्या कहते हैं उसे, डिजिटल सम भी कह सकते हैं उसे हम, 9 वाला। तो वो 9 वाला क्या है एक्स्ट्रा डिजिटल सम में, जब मैं तुम लोगों को थोड़ा अप्रोक्सीमेशन डिजिटल सम वगैरह मतलब आंसर्स फटाफट कैसे मार्क करें, जब वो सिखाऊंगा डिजिटल सम और अप्रोक्सीमेशन वगैरह, यूनिट डिजिट मैचिंग, वो सारे उसमें सिखाऊंगा, ठीक है। अभी बस ये चीज़ याद रखना कि ऐसे हम चेक करते हैं। बाकी 5 25 और 125 के लिए क्या करना है, तो देखो जैसे कोई भी नंबर है 2 3 4 5 6 0, हमें क्या करना है 5 के लिए लास्ट का नंबर उठा लेना है और लास्ट का नंबर देखना है कि क्या 5 से डिवाइड हो सकता है। तो तुम बोलोगे भाई देखो 0 लिखा है, अब मैं तुम्हें बता दूं 0 किसी भी नंबर से डिवाइड हो सकता है। 0 1 से लेकर आगे कितने भी नंबर हो जाए, 1 हो जाए 2 हो जाए 3 हो जाए 4 हो जाए, कितने भी नंबर हो सबसे डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब 0 जो है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, और क्योंकि ये 5 से डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरा नंबर भी 5 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। 25 के लिए क्या करना है हमें, 25 के लिए लास्ट के 2 डिजिट पकड़ के चलने हैं। तो लास्ट के क्या 2 डिजिट 25 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 25 से ही डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो ये पूरा नंबर 25 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। 125 के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे, क्या ये 125 से डिवाइड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये पूरा नंबर 125 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। 7 11 13 प्राइम नंबर होते हैं, और भी प्राइम नंबर होते हैं, उनका हम कैसे हम जो है डिविजिबिलिटी रूल निकाल सकते हैं या डिविजिबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं, ये चीज़ बाद में बताऊंगा। खासकर 11 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, और आजकल तो 7 और 13 पर भी क्वेश्चंस बनते हैं और इनके मल्टीप्लिकेशन पे भी क्वेश्चन, लेकिन वो मैं बाद में करवाऊँ, ठीक है। तो बताओ यहाँ तक सबको बातें क्लियर, फिर हम क्लास ओवर करें। 2 4 8 16 में हमें कुछ नहीं करना, जैसे 5 में हमने देखा, 5 में हम देख रहे थे ना कि हाँ भाई आखिरी का जो है एक डिजिट 5 के लिए देखा, सेम वैसे ही लास्ट का एक डिजिट हम देखेंगे 2 के लिए, लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे हम 4 के लिए, लास्ट के 3 डिजिट हम देखेंगे 8 के लिए, और लास्ट के 4 डिजिट देखेंगे हम 16 के लिए, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। बताओ बाकियों को क्या हुई। अब देखो हाँ 6 का मैं थोड़ा बता देता हूँ, देखो ध्यान से समझना। जैसे मैं 6 का बताऊंगा ना, वैसे तुम कोई भी नंबर का निकाल सकते हो। देखो तुम्हें ये देखना है क्या ये 6 जो है ये मुझे 2 मल्टीप्लाई 3 दिखाई नहीं दे रहा, हाँ दिखाई दे रहा है बिल्कुल। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि कोई भी नंबर जैसे मान लो 2 3 4 5 6, ये कोई नंबर है, मुझे चेक करना है कि क्या ये 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो मैं चेक कर लूंगा कि ये जो नंबर है ये 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 6 आता है। अगर ये नंबर 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, तो ये नंबर 6 से भी कट जाएगा, ठीक है। सेम वैसे अगर मैं बोलूं 12, तो 12 तुम जानते हो कि भाई 2 × 2 × 3 होता है, और हम इसको 4 × 3 भी लिख सकते हैं। तो और हम 4 का भी डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं और 3 का भी डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं। तो अगर कोई नंबर है 3 4 5
69872। अगर मान लो मुझे ये जानना है कि क्या ये 12 से डिवाइड होगा, तो तुम बोलोगे भाई क्योंकि 12 के जो है दो फैक्टर होते हैं, 4 और 3, और अगर ये नंबर 4 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से, दोनों से डिवाइड हो जाए, तो ये इसका मतलब है कि 12 से भी डिवाइड हो सकता है। तुम ऐसे कोई भी नंबर, जैसे 28 है, 28 के लिए तुम क्या करोगे, 7 मल्टीप्लाई 4 होता है। अगर कोई नंबर 4 से डिवाइड हो जाए और 7 से डिवाइड हो जाए, दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो 28 से भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी तुम ऐसे कॉम्पोजिट नंबर का तुम इजीली निकाल सकते हो। आगे बात समझे सबको। अब जैसे मान लो कोई नंबर है 15 से, कैसे डिवाइड होगा, तो अगर वो 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हम दोनों का डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं, तो वो हो जाएगा। कोई नंबर 18 से कैसे डिवाइड होगा, 6 और 3, 6 और 3 को तुम ये भी लिख सकते हो 2 × 3 × 3। यहाँ पे ये भी लिख सकते हो 9 × 2। कोई नंबर अगर 2 और 9 दोनों से डिवाइड हो जाएगा, तो भी हो जाएगा वो, या फिर 6 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगा, तो वो वैसे भी 18 से डिवाइड हो जाएगा। तो तुम किसी भी चीज़ का ऐसे डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हो, क्योंकि उसके वो फैक्टर्स ही होते हैं। आगे बात समझे, बताओ। बताओ तरन, क्लियर हुई बात है। मेरी आवाज़ आ रही है ना। ठीक है, पता नहीं बिजी होगी शायद। पवन बताओ, तुम्हें क्लियर हुई बातें। दीक्षा बताओ, क्लियर हुई बातें। भारती बताओ, क्लियर हुई बातें। ठीक है, तरन अगर सुन रहे हो तो बताओ। चलो ठीक है, तो आज की क्लास हम ओवर करते हैं यहाँ पर। ठीक है, बाकी हम कल से रीजनिंग पढ़ेंगे, तो जिनके पास बुक्स नहीं है तो अभी मैं बात कर लेता हूँ, तो वो बुक्स ले लेना। ठीक है, इस पे कल से हम रेगुलर क्लास करेंगे।